बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, वज़ू के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाने से क्या मिलता है और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? नाजरीन, जैसा कि हदीस शरीफ का मफहूम है कि सफाई निस्फ ईमान है, एक और जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत व पाकीज़गी है। नाज़रीन कराम, हम आपको बताएंगे कि वज़ू के दौरान आप कौन सी दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमा देगा। आप इबादत भी करेंगे, अल्लाह को खुश भी करेंगे और आप उसके साथ साथ माला माल भी हो सकते हैं। आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है। नाज़रीन, वज़ू करने के बाद बाज़ लोगों को देखा जाता है कि वो आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाकर कुछ पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं? क्या वज़ू के बाद कोई दुआ पढ़ी जाती है? अगर कोई दुआ है तो वो कौन सी दुआ है? वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाकर क्या पढ़ा जाता है और उसके पढ़ने की फजीलत क्या है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने वज़ू किया और अच्छे तरीके से मुकम्मल वज़ू किया, यानी वज़ू के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी, मुकम्मल अच्छे तरीके से वज़ू कर लिया। वज़ू करने के बाद अगर उसने ये कलिमा पढ़ लिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। नाज़रीन, वज़ू करने के बाद बाज़ लोग शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर दूसरा कलमा पढ़ते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत भी आई है कि जन्नत के 8 दरवाजे उस शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं। इसके अलावा वज़ू करने के बाद क्या पढ़ना चाहिए, इस बारे में हदीस है कि वज़ू करने के बाद सूरह क़दर पढ़नी चाहिए। तो वज़ू करने के बाद अगर कोई ये सूरत पढ़ेगा, 1 मर्तबा पढ़ेगा तो वो सिद्दीकीन में से होगा, और जो 2 मर्तबा पढ़े वो शुहदा में शुमार होगा, और जो 3 मर्तबा पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में अपने अनबिया के साथ खड़ा करेगा। अगर किसी ने 3 मर्तबा सूरह क़दर आसमान की तरफ देखे बगैर पढ़ ली तो उसे ये फजीलत अता की जाएगी। लेकिन अगर किसी ने आसमान की तरफ नजर उठाकर सूरह क़दर की तिलावत कर ली तो इस बारे में आता है कि उस शख्स की आंखों की नजर कभी कमजोर नहीं होगी। बाज लोग जो वज़ू करने के बाद दूसरा कलमा पढ़ लेते हैं तो उस शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो वज़ू करने के बाद बाज लोग शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर ये कलिमा पढ़ते हैं। आप भी पढ़ा करें, अल्लाह ताला आपको भी ये अजर व सवाब अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, अब हम आपको बताएंगे कि वज़ू के दौरान आप कौन सी दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमा देगा। आप इबादत भी करेंगे, अल्लाह को खुश भी करेंगे और आप इसके साथ साथ माला माल भी हो सकते हैं। ये किस तरह होगा? आज की इस वीडियो में उस वजीफा की बदौलत इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इतना माल अता करेगा कि आपकी हर मुश्किल दूर हो जाएगी, आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा, आपकी तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपको घरेलू सुकून भी मुयस्सर आ जाएगा। मोहतरम नाजरीन, नमाज से पहले वज़ू के दौरान आपने ये अमल करना है। इस अमल से मुतल्लिक याद रहे, कुरान और हदीस में भी वज़ू के बहुत से फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथों को धो लो और सरों का मसा करो और टखनों तक पाँव धो लो। और इसी तरह अहदीस के अंदर भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुंह और हाथ पाँव आसारे वज़ू से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके चमक ज्यादा करे। लिहाजा नाज़रीन कराम, आपने अच्छी तरह से वज़ू करना है। वज़ू के बाद आपने वज़ू वाली दुआ यानी कलमा शहादत पढ़ना है। उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, यानी तर्जुमा, ऐ अल्लाह मेरे लिए मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे लिए मेरा घर वसी कर दे और मेरे लिए रिज़्क़ में बरकत डाल दे। मोहतरम नाज़रीन, आप वज़ू के दौरान भी यही दुआ मुसलसल पढ़ते रहें। यह अमल चंद सेकंड का है, लेकिन इसकी तासीर, कमालात और फ़वाइद बेपनाह है। लिहाजा वज़ू करते हुए यही मसनून दुआ आपने पढ़नी है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वज़ू की हालत में जिक्र करते हुए सो जाए और फिर जब रात की किसी पहर उसकी आंख खुले या बिस्तर पर वो करवट ले, उस वक्त वो अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई की जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाएंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया
کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدم کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر اسلامی شہروں کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھے گا۔ بلکہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرہ کے گناہ نکلے یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی خطائیں نکل گئیں۔ لہٰذا محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے وضو کی نیت کرنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے۔ جو شخص بسم اللہ کر کے وضو شروع کرتا ہے، جب تک اس بندے کا وضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بسم اللہ کے ساتھ آپ نے وضو کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ہر حصے کو آپ نے اچھی طرح سے دھونا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کے ناخنوں کے نیچے بھی کوئی گناہ رہ گیا ہو، اس وضو کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کرنے اور توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔